Hello students, how are you? Today we will discuss an important topic from measurements, first chapter of physics, significant figures. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक डिजिट लिखा हुआ है या मेजरमेंट लिखी हुई है किसी भी चीज़ की। फर्ज करें कि मेरे पास ये एक रॉड है, लेट्स सपोज कि ये रॉड है, मैंने इसकी मेजरमेंट ली है, मेजरमेंट आ गई यहाँ पे, लेट्स सपोज कि ये वाली इसकी मेजरमेंट आ गई, सेंटीमीटर में आ सकती है, मीटर में आ सकती है, ये डिपेंड करता है कि ये रॉड की लेंथ कितनी हो सकती है। तो अब देखना है हमने ये कि इस डिजिट्स के अंदर ये जो मेजरमेंट ली है हमने, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो पॉइंट से पहले डिजिट्स होते हैं इनको नाम देते हैं हम एक्यूरेटली नोन डिजिट, जिनका हमें एग्जैक्ट पता होता है कि ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। और ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस के बाद होते हैं इसको नाम दे देते हैं आप डाउटफुल डिजिट, जिनका हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डाउटफुल डिजिट। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखना है हमने ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी डेफिनेशन क्या है। एक मेजरमेंट्स के अंदर जितने भी, ये मेरे पास मेजरमेंट्स है, इसके अंदर जितने भी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनको कंबाइन करके आप नाम दे देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये डेफिनेशन मैंने प्रॉपर इसकी लिख दी यहाँ पर। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स ये है, जितने भी रूल्स हैं उनमें पहला रूल ये है कि किन डिजिट्स को आप कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। तो जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये सब के सब हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके बाद सेकंड रूल है हमारे पास जीरो। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल 206 मैंने लिख दिया, ये हमारे पास ये 2 और 6 क्या है हमारे पास, नॉन जीरो डिजिट, और ये होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट। जीरो अगर दरमियान में लिखा हुआ है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में लिखा हुआ है, तो इसको भी आप कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद होगी यहां पे 3। लेकिन ये वाला रूल है उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब यहाँ पे ये वाली जो मेजरमेंट है वो डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर नहीं है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में आता है तो फिर हम देखते हैं कि ये जीरो एंड के ऊपर है, जीरो पहले है डेसिमल फ्रैक्शन से, या कुछ और सेंस में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो पहला ये लिखता हूँ, अगर जीरो किसी भी मेजरमेंट्स के अंदर एंड पे लिखे हुए हैं, जैसे ये मैंने मेजरमेंट लिख दिया, ये लिखा हुआ है, लेट्स सपोज कि ये लिखा हुआ है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.312 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वो तमाम के तमाम जीरो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो कि एंड पर लिखे होंगे, ये एंड पे जितने भी जीरो डेसिमल फ्रैक्शन में एंड पे लिखे होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल जीरोस एट द एंड ऑफ अ मेजरमेंट इन डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ये तमाम के तमाम जीरो जो एंड पे लिखे होंगे, इसको नाम दे देते हैं आप कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसी तरह इनिशियल्स देखते हैं कि जहां डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर फर्ज करें कि ये यही वैल्यू मैं ऐसे लिख देता हूं, ये इस तरह मैंने लिख दिया, या इसको ये वाली फॉर्म में लिख देता हूं,
ऐसे लिख देता हूं, नॉन जीरो डिजिट से पहले डेसिमल फ्रैक्शन में, नॉन जीरो डिजिट से पहले डेसिमल फ्रैक्शन में, लेकिन पॉइंट से पहले या बाद में ये तमाम के तमाम जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। डेसिमल फ्रैक्शन में जितने भी हमारे पास जीरो हैं नॉन जीरो डिजिट से पहले, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन के दाएं या बाएं हो, यानी डेसिमल फ्रैक्शन से पहले हूं या डेसिमल फ्रैक्शन के बाद में, ये जो डेसिमल पॉइंट हमने लगाया है इसके बाद हूं या पहले हूं, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स होंगे। सॉरी, इनको आप नाम दे देते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि ये वाले हमारे पास सिग्निफिकेंट है। इसी तरह ये भी हमारे पास जितने भी जीरो हैं ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट से पहले और पॉइंट के दाएं या बाएं जितने भी जीरो लिखे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ऐसी वैल्यू, ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है। फर्ज करें कि ऐसे लिख दिया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, मैं एक मेजरमेंट लेता हूं, ये वाली लिखी हुई है वैल्यू, इसको हम क्या कर देते हैं, ये लिखने के लिए, देखने के लिए कि इसमें ये वाले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। ये डिपेंड करता है उस स्केल के लीस्ट काउंट पर जिसके साथ हमने इसको मेजरमेंट किया। अगर फर्ज करें मेरे पास एक स्केल है जिसका लीस्ट काउंट है 1 kg, तो ये तमाम के तमाम हिस्से 1 2 3 4 5 ये तमाम के तमाम, मतलब ये जीरो भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे अगर स्केल का लीस्ट काउंट 1 kg है। अगर स्केल का जीरो फर्ज करें कि 10 kg में लिख देता हूं, तो क्या कर लेते हैं, इसको आप लिख देते हैं 10 की पावर में, मैं इसको लिख देता हूं और 7.4 और ये जीरो ऐसे लिख देता हूं, 10 टू पावर यहां पर आ जाता है 4। सेम इसी तरह यहां पर आ जाता है 10 टू पावर आ जाएगा यहां पर 4। अगर इसका लीस्ट काउंट मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 10 kg, तो इसका एक जीरो जो यहाँ पे पहले 3 थे 1 2 3, ये 3 जीरो थे पहले, ये तीनों क्या थे, सिग्निफिकेंट। अब एक जीरो इसमें से कम कर देंगे तो बाकी जितने भी इनसे बन जाते हैं ये सारे के सारे हो जाते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सेम इसी तरह अगर मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 100 kg, लीस्ट काउंट मीन्स मिनिमम मेजरमेंट्स जो एक इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, तो उसका लीस्ट काउंट है मेरे पास 100 kg, तो यहाँ से एक और जीरो कम कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 7.40 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4। ये जो 10 पावर होती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, इनको नहीं आप सिग्निफिकेंट कह सकते। अब यहाँ पर आ गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद थी 1 2 3 4 5 और लीस्ट काउंट था हमारे पास 1 kg। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 1 2 3 4, यहाँ पे लीस्ट काउंट 10 kg और यहाँ पे आ गई हमारे पास वही सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिजिट्स की तादाद जो है वो 4 है, लीस्ट काउंट है यहाँ पे हमारे पास 100 kg। अब नोट के तौर पर कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं वैल्यूज़ को, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है। फर्ज करें कि मेरे पास ये वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड करना है ये वाला, एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू फर्ज करें कि आ जाती है मेरे पास 6.21 आ जाती है, तीसरी वैल्यू एक आ जाती है, फर्ज करें कि 0.92 आ जाती है, एक और वैल्यू आ जाती है 72. लेट्स सपोज कि मेरे पास आ जाती है 1। ये तमाम के तमाम मेजरमेंट्स हैं। अब इन सबको मेजर करते हैं। मेजर करने का मतलब यह है कि इनको क्या कर देते हैं, आप ऐड कर देते हैं। सेम रूल जो है वो आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। लेट्स सपोज कि इन सबको जमा करने के बाद वैल्यू आ जाती है यहाँ पे लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू आ जाती है 81.325 आ जाती है। लेट्स सपोज के इसको आप ऐसे लिख देते हैं, चले मैं ऐसे इसको कह देता हूं 52 कर देता हूं। ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूं। अब इसको राउंड ऑफ करना है। हमने राउंड ऑफ करने का मतलब यह है कि हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक वैल्यू लेनी है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम देखेंगे
ये जो वैल्यूज हम सबट्रैक्ट या प्लस कर रहे हैं, जिनको ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद कितनी है, उतनी यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद डिजिट्स ले लेने हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, जितनी भी वैल्यू हमने ऐड की हैं, इन तमाम मेजरमेंट्स के अंदर आपने देखना है कि पॉइंट के बाद मिनिमम कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 जितनी भी है। यहाँ पे जो मेरे पास मेजरमेंट्स हैं, इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक ऐसी मेजरमेंट है जिसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद है। तो क्या करेंगे, हम इसको भी राउंड ऑफ करेंगे पॉइंट के बाद एक दर्जे एग्जैक्ट तक, सिर्फ एक पॉइंट तक। तो ये जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास, ये आ जाएगी 8 पॉइंट, यहां तक हमने इसको करना है राउंड ऑफ। लेट्स सपोज कि मैं ये लिख देता हूं। अब अगर ये वैल्यू फर्ज करें यहां पर आ जाती है 4, तो इसकी वैल्यू जब ये लिख देते हैं, देखते हैं कि जो हमने डिजिट छोड़ा है अगर उसकी वैल्यू 5 से कम है तो ये वाला डिजिट वैसे का वैसे ही लिख देते हैं जैसे लिखा होता है। अगर 3 है तो 3 लिख देते हैं, 4 5 6 जो भी लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही उसको लिख देते हैं। अगर ये वाला डिजिट्स, ये जो डिजिट है, अगर फर्ज करेंगे 6 लिखा हुआ, 5 से ज़्यादा है ये, तो इस हिस्से के अंदर ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है, इसमें ये जो 3 लिखा हुआ है, अगर ये जो हम छोड़ रहे हैं डिजिट, इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है, इसके अंदर एक इजाफा कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा होता हमारे पास 3 5 2, तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए था। फिर असल पॉइंट ये है एक्चुअली, बाकी ये इजी है लेकिन ये पॉइंट सबसे मुश्किल है। इसमें आपने देखना है कि ये वाला हिस्सा अगर 5 है, जो हम छोड़ दें हिस्सा अगर वो 5 है, तो फिर देखेंगे कि ये डिजिट्स जो हमने रखना है, जिसको लिखना है, ये हमारे पास इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो वैसे का वैसे लिख देंगे, और अगर ऑड है तो इसमें एक इजाफा कर देते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो आ जाएगा मेरे पास 81.4 आ जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे पास, अगर ये मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 81.452 लिखा हुआ है, तो अब ये वाला जो डिजिट है मेरे पास, ये क्या है, ये इवन है, और जो हम छोड़ रहे हैं ये इंसान, ये है मेरे पास 5। तो आपने ये इवन जो है इसको वैसे का वैसे ही लिख देना, इसको आपने कुछ नहीं करना, इसमें कोई इजाफा नहीं करना। अगेन रिपीट करता हूं, अगर कैलकुलेशन के दौरान प्लस माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3 4 5 डिजिट्स के अंदर, हमने इसको लिखना है, राउंड ऑफ करना है ओनली 1 डिजिट तक, तो हमने देखना है कि ये वाला डिजिट्स जो हम छोड़ रहे हैं, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले डिजिट में जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर एक इजाफा कर देते हैं। अगर ये 5 से कम है तो इस डिजिट को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई इजाफा नहीं करना। ये तो सिंपल रूल है। अब क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पे 5 हो तो फिर हम क्या करेंगे। इस मकसद के लिए देखते हैं हम कि ये जो डिजिट हमने लिखना है, इसको देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा है, ये 4 था, इवन है 4, 2 के ऊपर डिवाइड होने वालों को इवन कहते हैं। ये 4 इवन है, इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखें, ये मेरे पास क्या है, ऑड है, और इस यहाँ पर ये वाला जो डिजिट है जो हमने छोड़ दें, ये 5 है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक इजाफा कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन और सबट्रैक्शन के दौरान राउंड ऑफ करने का एक असूल। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका होगा। सेम रूल जो है वो अप्लाई किया जाता है अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम रूल जो है ये आप अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन के अंदर। सेम रूल जो है वो अप्लाई किया जाता है। फर्ज करें कि ये मेरे पास वैल्यू है, ऐसे मैं लिख देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ इसको 3.925 के ऊपर, और मेरे पास फर्ज करें कि आंसर जो है वो आ जाता है, लेट्स सपोज के आ जाता है मेरे पास 1.392 आ जाता है।
अगेन हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है आपने कितने डिजिट तक। देखेंगे कि यहाँ पे जो हम डिवीजन के अंदर या मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं, जो मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें डेसिमल फ्रैक्शन के बाद कम से कम कितने डिजिट्स हैं। अगर यहाँ पे डिजिट्स 2 हैं कम से कम, इसमें देखें 1 2 3 4 डिजिट, जबकि इसके अंदर कितने हैं 2, तो हमने इसको भी क्या करना है 2 हिस्सों तक राउंड ऑफ करना है। पॉइंट के बाद 2 दर्जे तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये इतने हिस्से हैं, हमने जिनको ले लेना है, बाकी इसको आपने छोड़ देना है। तो ये वाला हिस्सा अगर 5 से कम है तो अगेन ये वैसे का वैसे लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 1.39 आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें इसको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है मेरे पास 1.396 आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस हिस्से के अंदर एक इजाफा करूँगा, इसमें जब एक ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 का यहाँ पे 0 लेंगे, एक कैरी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये वैसे का वैसे ही आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऐसा नहीं है, अतः 3.95 आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमने देखना है जो हिस्से लेने हैं। अगेन ये 2 हिस्से हमने रखने हैं, आपने देखना है ये वाला इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो इसको वैसे लिख देते हैं जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, और अगर ये ऑड है तो इसके अंदर अगेन एक आपने ऐड करके तो यहाँ पे आंसर जो है वो लिख देना है राउंड ऑफ करने के बाद। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक ये लेक्चर जो है, ये टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं अगेन आपको एक और वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप लाजमी तौर पर इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। ओके, हाँ एक बात, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।